हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और अब देखते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लिब्रा। चलिए आइए देखते हैं। ओके। अब आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत होते हुए दिख रही है। अब कहते नहीं है अब आपका समय शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा समय शुरू हो रहा है और यहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। और ये भी है कि भरोसा, भरोसा किस पे? खुद पे और अपने यूनिवर्स पे। मैं यूनिवर्स बोलूँगी, अब आप जिनको भी मानते हो। ठीक है, मैं यूनिवर्स बोलूँगी। मैं अगर आप किसी को भी नहीं मानते तब भी मैं एक यूनिवर्स की बात कर रही हूँ जो यूनिवर्स है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये आप देख रहे हो क्या बन रहा है यहाँ पे। न्यू ऊर्जाओं के साथ आप जुड़ रहे हो। न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग तो है। न्यू ऊर्जा, न्यू एनर्जीज अब आप में आ रही है। वो ओल्ड एनर्जीज बैनिश हो रही, ख़त्म हो रही है और न्यू एनर्जीज अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ न्यू आपके लाइफ में कह सकते हैं, नया चैप्टर शुरू हो रहा है और एक ये न्यू बिगनिंग है जिसमें आप बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हो कि आप रेडी हो इस शुरुआत के लिए। ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है लिब्रा। ठीक है, बहुत अच्छा समय आप कह सकते हैं आपका शुरू हो सकता है। इस ये कहा जा रहा है कि बस आगे बढ़ते रहना। ठीक है, कहीं स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपको रोके या स्टक ना कर पाए। देखो, प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल्स आएंगे लाइफ में, बट ये है हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपके लिए दिखाई पड़ रही है, एक विश्वास दिख रहा है खुद पे और यूनिवर्स पर। ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ कप्स, आप शायद किसी सॉरी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस को जानते हैं। यहाँ पर उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर वो कोई पर्सन आपके हो सकते हैं। शायद आप उनका वेट कर रहे हैं, पर वो भी क्या कर रहे हैं आपको पता है? उन्होंने पेशेंस मेंटेन करके रखा और शांत बैठे वो भी। और शायद आप भी उनका वेट कर रहे हैं कि ये कब एक्शन लेंगे, कब आएंगे। ठीक है, कुछ एक ऐसा मैसेज यहाँ मिल रहा है कुछ लोग के लिए स्पेसिफिक। आइए देखते हैं क्या है। आप में से काफ़ी लोग अपने इमोशंस पे कमांड पा रहे हैं। अब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी यहाँ पर। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी पेशेंस रख रहे हैं अपने लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए भी पेशेंस रख रहे हैं। क्योंकि जब आगे बढ़ता है ना इंसान, तो उसे नहीं पता उसकी लाइफ में आगे क्या क्या आने वाला। वो क्या करता है, एक पेशेंस रहता है, एक एक्साइटमेंट भी होती है कि लेट्स सी अब आगे क्या आता है। ठीक है, तो एक वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रही है। यहाँ एक एक्सपेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लोर भी है। तो ये जो आपका कार्ड आया था ना द फूल का, ये द फूल क्या होता है? वो एक इनोसेंट पर्सन है, वो उसको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, वो क्यूरियस है, वो एक बच्चे जैसी एनर्जी की उसे सब कुछ जानना है, क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, एक वैसी ऊर्जा में आप दिखाई पड़ रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। अपने इनर सेल्फ को भी एक्सप्लोर कर रहे हो और अपने आउटर सेल्फ को भी, मतलब अपनी आउटर लाइफ को भी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हो कि अब आगे क्या है मेरे लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे सोल एक्सपेंशन भी कुछ लोग का हो रहा है, क्योंकि ये शायद जो पेशेंस वाली चीज़ें शायद आपके अंदर नहीं है। ये अपने इमोशन कंट्रोल वाली चीज़ें शायद आपके अंदर नहीं है। यहाँ है नाइन ऑफ सोर्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल। अगर फैमिली को लेके आपको अंदर कोई इशू था, बहुत समय से प्रॉब्लम थी, मैनिफेस्ट करे थे भाई ये कब सही होगा, ये सब चीज़ें कब सही होंगी, परेशान हो, रात भर नींद नहीं आ रही है, इन चीज़ों में उलझे रहते हो, ये चीज़ें टेंस करती हैं, फैमिली में सब अच्छा होने वाला है अब। ठीक है, और आपके पार्टनर की बात करें तो उनके साथ भी अब आपका अच्छा होने वाला है। ठीक, प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो बच्चे की भी ऊर्जा यहाँ पे है। दूसरा, पर्सन से लॉयल्टी यहाँ पे मैं चाह रहे थे कि लॉयल रहे मेरा पार्टनर, वो भी आ रहा है। डॉग की ऊर्जा यहाँ पर है। आप में से कुछ लोग डॉग भी खरीद सकते हैं अगर आपका मन है तो। डॉग की ऊर्जा के साथ आप जुड़ोगे तो यहाँ पे आपके हील होने के चांसेस भी बहुत है, क्योंकि एनिमल्स हमें हील करते हैं। वो ज़्यादा, जिनसे हम अनकंडीशनल लव जिनके बीच में हम होता है, एनिमल से ज़्यादा हो पाता है कनेक्शन। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल, ओ गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग विजडम यहाँ पे पाते हुए दिख रहे हैं। एक नॉलेज, विजडम क्या, एक क्या होती है विजडम? जब ना, वो विजडम जब हमें पता होता है कि ये सब सोल है और गलतियाँ इंसानों से ही होती है। ठीक है, और हम माफ़ करते हैं लोगों को अपने आसपास और लाइफ को जीने के बारे में सोचते हैं, सपने देखना कभी नहीं छोड़ते हैं और अपनी वर्थ समझते हैं।
अपनी केयर करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अपने बालों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल्स आप अपने बालों का ध्यान दीजिए। अगर बाल आपके उलझते हैं तो आपके माइंड में ज़रूर कोई टेंशन है, ठीक है। और आपके माइंड में जब भी कोई चीज़ आपको परेशान करे तो हेयर वॉश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने बाल सुलझाना अच्छा है, केयर करना, उनकी केयर करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में टेंशन नहीं आएगी, आप ना सोल्यूशन पे ध्यान दोगे, ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अपने बॉडी का ध्यान रखो, क्लिन्स करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मेंटल हेल्थ पे भी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत खुश, बहुत जॉयफुल होने वाले हो, क्योंकि आप समझ रहे हो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी ऊर्जा में लाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। फाइनेंशियल के मामले में भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है किसी का साथ, 2 ऑफ कप्स की हो जाए बात, तो कोई तो है यहाँ पे लिब्रा जो आपका साथ निभाना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है और आपके साथ अपना कप शेयर करना चाहता है। तो कोई आप अपने लाइफ में किसी को तो अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग के लिए अगर आप ये नहीं हो तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न किसी किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गया है, तो कोई ऐसा है जो आपसे शायद प्यार करता है और आपकी लाइफ में बहुत सारा मतलब एफर्ट्स करना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, वो उसको खुशी मिलती है उसी से, आपको बताना चाहता है। और ऐसे बोले तो आपको पटाना भी चाहता है शायद, अगर अभी तक आप पटे नहीं हो उनसे, एडमायर है, कोई सीक्रेट एडमायर है, या तो शायद आपको बता दिया है उसने कि वो आपको पसंद करता है, तो वो आपको कोशिश करेगा कि आप पट जाओ, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। दूसरा एक बात मैं कहूँगी कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एफर्ट्स सामने वाले से भी कराओ। ये अब आपको सीखना है कि सामने वाले से कैसे कराना है और आपको भी करना है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को सही करने पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। मुझे बस दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आप पे बहुत इंटरेस्टेड हो और आपके लाइफ में वो एफर्ट्स भी करना चाहता है, मतलब था ना, वो आपको भी इम्प्रेस करने के पूरे चक्कर में है, ठीक है। चाहे वो ऑलरेडी इनको जानते हो या तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो सकता है, बट वो आपके लिए कुछ करना चाहता है खास, आपको स्पेशल फील कराना चाहता है यहाँ पर। द सन एंड द जस्टिस, ब्यूटीफुल, ये कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन है मैं कहूँगी। द सन भी आया है और जस्टिस भी आया है, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, गुड न्यूज़ आ रहे हैं। प्रेगनेंसी भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और करियर के मामले में भी बहुत अच्छा है। जस्टिस, कुछ लोगों को अगर जस्टिस चाहिए था ना, कि मुझे जस्टिस चाहिए था, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो वो जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके साथ आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा और आपके साथ न्याय होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके अच्छे के लिए ही है। बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ वैंड्स एंड द डेविल। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि एक प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे आपकी ईगो बढ़ रही है, ईगो आपकी बढ़ रही है यहाँ पर। एक सॉलिड मैसेज जो यहाँ से मिला है कि आपकी जो ईगो है ना वो बढ़ रही है। आपको जब लाइफ में मिलने लगता है ना, सब कुछ मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, ये आपको जो डेविल देता रहता है ना, ये क्यों देता है आपको पता है? ये अब आपकी ईगो यहाँ से ऊपर ऐसे लेवल अप होता चला जाएगा। इससे बच के रहो, अपने ईगो से बच के रहो। प्राइड नहीं करना है, प्राइड जैसी चीज़ें अब आपके लाइफ में नहीं आनी चाहिए। शो ऑफ, दिखावा नहीं करना है, प्राइड नहीं करना है, ईगो नहीं बढ़ने देना है, रिश्तों में भी ईगो नहीं बढ़ने देना है। समझ में आ रहा है? ये एक प्रॉब्लम मुझे अब आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। इसको मैंने पहले ही बता दिया है, अगर इस पे अभी कंट्रोल कर लोगे आपकी लाइफ उतनी बेटर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ पेंटिकल। इस समय पे फाइनेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइफ में तो स्टेबिलिटी आएगी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप मैच्योर हो रहे काफ़ी। किन लोगों को मुझे अपने पास रखना है, किन लोगों को दूर बना के रखना है, किन से यहाँ पे फिलहाल तो मुझे दिख रहा है आप किसी से अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने वाले, क्योंकि ये पर्सन अकेले बैठा हुआ है। कह रहा है एनिमल्स पे तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ लेकिन ह्यूमंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है वो ये मैं दे रही हूँ। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में आप किसी से डिस्कस नहीं करोगे। आप अब कहोगे मैं बोलूँगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊँगा, ठीक है? मैं बातें नहीं करूँगा अब बस, कि सबको पहले ही बता दूँ क्या करने वाला हूँ क्या। अब मैं करके दिखाऊँगा, अचीव करके दिखाऊँगा, मेरी सक्सेस बात करेगी, मैं नहीं बात करूँगा अब।
ये एक मैसेज आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है। आइए देखते हैं और भी डेक से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए देखते हैं। डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स कुछ करना चाहते हैं शायद आपके लिए खास। याद रखिएगा, एक जो मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे अच्छे मैसेजेस में एक जो खतरनाक मैसेज था वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ईगो नो, प्राइड नो, शो ऑफ नो। याद रखना, ठीक है। आइए देखते हैं। ये आपको डुबा देगा ठीक है, बहुत बड़ी चीज़। ओ माय गॉड लिब्रा, केयरिंग कनेक्शन, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। फिलहाल तक हमने देखा ही था आपके कार्ड से, और यहाँ एक और हमें मैसेज मिल ही चुका है, केयरिंग कनेक्शन। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ऐसे कोई कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप सेपरेशन में, तो शायद आपके पार्टनर वापस भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। अगेन डोर टू स्पिरिट की बात, सुनहरा दरवाज़ा आप खुलने वाला है, ठीक है। वो गोल्डन डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। वहाँ से पीस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये जो फेदर्स है ना, यूनिवर्स, ये एंजल्स आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ तो खास आपके लाइफ में हो रहा है। कोई डोर जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो कोई डोर आपके लिए ओपन हो रहा है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत मैसेज है। लोगों को लगता है अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मैसेज है, और ये आ रहा है तो इसका मतलब कुछ खास आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो अभी आपने नहीं प्लान किया, सोचा ना हो, वैसा कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो रहा है। प्रॉब्लम्स अगर होगी ना, तो अब आपकी लाइफ में वो सब कुछ शांत हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। वो भी ये हो सकता है मैसेज आपके लिए। कुछ तो खास आपके लाइफ में आ रहा है, कोई डोर्स ओपन हो रहा है। ये डोर ऐसे है जो हम नहीं ओपन कर सकते, वो यूनिवर्स ओपन करता है आपके लिए, कर रहा है वो यूनिवर्स। इसके लिए तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, इतना अच्छा। लोगों को समझ में नहीं आता इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हो सकता है ना। यही सोचते हैं ना, इसीलिए डिनाइल में चले जाते हैं ना, नहीं हो सकता है। इसलिए यूनिवर्स फिर नहीं हो सकता है, वही वही सुन, जो बोलते हो वही सुनता है यूनिवर्स। क्यों बोलते हो ये, कहो थैंक यू उसके लिए, थैंक यू। मैन होल्डिंग अ क्वाइन, तो आप में से कोई कुछ ऐसे भी हैं जो एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी फिट हेल्दी फिट हो, ठीक है। एंड उनको लंबे बाल रखने का भी शौक हो सकता है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपके लिए। दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर मेल आप देख रहे हो, तो आपकी फाइनेंस कंडीशन और अच्छी हो, जब बेटर हो रही है यहाँ पे, और स्ट्रांग हो रहा है फाइनेंस, अर्निंग अच्छी हो रही है। अब आपकी प्रमोशन वगैरह, जॉब वॉब कर रहे हो तो प्रमोशन आपका हो सकता है। तो कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी, जॉब लग सकती है, अगर नहीं थी, जॉब नहीं कर रहे हो तो जॉब लग सकती है। तो कोई तो खास डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, या तो लव में या करियर में हो तो रहा है, ठीक है। और फीमेल्स आप देख रहे हो, तो आप ऐसे कोई पर्सन से डील कर सकते हो जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं लाइफ में, एंड अब वो रेडी है, कमिटमेंट, कोई है जो पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। आप कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब, चूंकि आपके इससे भी कार्ड से यही आया है, इससे पहले जो डेक था वो भी यही बता रहा है। आप ज़रूर किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में कि वो आ जाए, कोई आ जाए, मेरा सोलमेट आ जाए। तो वो आ रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं। अथॉरिटी, ओके। ड्रीम सक्सेस, सॉलिट्यूड, ओके। हम्म। यहाँ पे किसी चीज़ में अथॉरिटी, आपके रिलेशनशिप पे भी शायद अभी तक अगर आपकी नहीं चल रही थी, तो वो आपकी चलना शुरू हो सकती है, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। दूसरा, अपने लाइफ में भी बहुत लोगों को अथॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। आपकी कार्ड में एक चीज़ बहुत सिमिलर है दोनों कार्डों में, यहाँ पर पिलर, आप पिलर देख रहे हो। पिलर यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। आप कितने स्ट्रांग हो वो दिखा रहा है यहाँ पे। आप मजबूत बन रहे हो बहुत ज़्यादा। सबसे पहले सॉलिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए आपका करियर बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह सकता है। दूसरा, ये बुक सिर्फ ये नहीं कि आपकी एकेडमिक्स की बुक की बातें की जा रही, नहीं, ये बुक्स वो है कि आप विजडम गेन कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम बुक से ही गेन करें, या ये हम एक्सपीरियंस जो लाइफ से लेते हैं उससे भी गेन करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद अकेला फील कर रहे हो इस समय पे हो,
पर ये सिर्फ ये नहीं कि सॉलिट्यूड आए तो अकेले, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं। कहते हैं ना, जो अकेले रहना सीख जाता है वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो यहाँ पे आप सेल्फ लव भी कर रहे हो, अकेले रहना भी सीख रहे हो, और शायद ये अकेला रहना अब आपको आपके लव लाइफ अगर आपकी शुरू होने वाली है तो उसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो उस लव लाइफ में, क्योंकि आप अकेले भी रह सकते हो, इंडिविजुअलिटी को सीख रहे हो। अगर इंडिविजुअल आप अपने आप को सीखने लगते हो, समझने लगते हो, रहने लगते हो, तो सामने वालों को भी एज अ इंडिविजुअल सोचते हो और उसको फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही। बाकी आप स्ट्रांग हो रहे, पिलर आपको दिख रहा है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आप कितने अंदर से स्ट्रांग हो। और ये अब आपका ये भी दिखा रहा है कि ये ऐसे तुरंत नहीं हो जाता, ये इसमें समय लगता है ये बनने में। तो ये भी, ये समय भी दिखा रहा है आपके लिए मुझे। ओके, नॉलेज, विज़डम। यहाँ पे ड्रीम सक्सेस का भी कार्ड आया है। इस समय पे आप जो भी जंग लड़ोगे, अपने लाइफ की बैटल लड़ रहे हो, ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी बैटल हो, बड़ी से बड़ी बैटल हो, जीत रहे हो उसमें, ठीक है। पर ये तब होता है जब गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, जीतोगे, गिव अप नहीं करना। ये लाइफ में जो भी सिचुएशन देख रहे हो, ये आपके लाइफ का बैटल है, और इसमें ऐसे ही तलवार लेके लड़ना है, ठीक है। और ये देख लो, ये पर्सन कैसे अभी भी हार नहीं माना, उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया तब भी वो अपना ज़मीन से हाथ बाहर निकाला। समझ रहे हो कि इसके अंदर अभी भी वो जीने की चाह, वो लड़ने की चाह है, जो कि इसको हार नहीं मानने दे रही है। तो यहाँ पे गिव अप जैसी चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए आपके लिए। तो ये वर्ड है ही नहीं इस समय पे, समझ लो गिव अप क्या होता है नहीं पता, ठीक है, ये होना है यहाँ पर। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स है। कैसा भी समय आ जाए, गिव अप नहीं करना। ग्लैम, ओके। कंपैशन, बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए। ग्लैम, ग्लैम की एनर्जी को हम ऐसे लेंगे कि आपके लाइफ में जो स्पाइस की कमी थी ना, वो स्पाइस अब आते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने मनपसंद ड्रेसअप होना चाहोगे, और थोड़ा सा वाइन वगैरह पीना आपको हो सकता है पसंद हो, या फिर आप थोड़ा से अपने शौक बढ़ा रहे हो, और लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करो जो शायद अभी तक आपने नहीं ट्राई किया या फिर नहीं किया, वो करने की कोशिश, लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से जीने की कोशिश करना, मतलब कुछ डिफरेंट करने का यहाँ पे मैं देख रही हूँ। दूसरा, स्पाइस, लाइफ में कुछ स्पाइस लेके आना, कि बहुत बोरिंग भी ना हो लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हो, और ग्लैमरस चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो एक ग्लैमरस वर्ड आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है कि लोग कैसे रहते हैं, कितनी बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमें भी पार्टी वगैरह करनी चाहिए, ये वे करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आप चीज़ें ही सब ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है आपको। कंपैशन, यहाँ पे आपकी काइंडनेस, ठीक है, आप कितने काइंड हो, कितनी दया है आपके अंदर, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे जितना भी बुरा समय क्यों ना हो जाए, ठीक है, अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ना। ये क्यों कहा जाता है पता है? ये इसलिए कहा जाता है कि आप कभी-कभी जब बुरा समय आता है ना, इंसान इतना हर्ट हो जाता है कि वो दूसरों को भी हर्ट करता है और खुद को भी हर्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पे काइंडनेस मत छोड़ने की बात ये कहा जाता है, ना खुद को हार्म करना है, ना दूसरों को हार्म करना है, ठीक है। वो शांति से बैठा हुआ है, आँख बंद करके, मतलब अब प्रॉब्लम चाहे जितनी छोटी चाहे जितनी बड़ी हो, उसमें एक्सट्रीम में आपको नहीं जाना है, शांत रहना है। जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। और जब आप शांत रहते हो तब आपको सॉल्यूशन दिखता है। तो काइंडनेस नहीं भूलना है। आप लोगों के साथ भी काइंड रहो, खुद के साथ भी काइंड रहो। लोगों को हर्ट करोगे, सबसे पहले लोगों को हर्ट जब आप करने जाते हो ना, ये लाइफ में ऐसा है, फैक्ट है ये, कि जब आप किसी को हर्ट करने जाते हो ना, सबसे पहले आप खुद को हर्ट करते हो, फिर आप सामने वाले को हर्ट करते हो। इतना याद रखना। तो खुद को मत हर्ट करो। जब खुद को हर्ट करना स्टॉप करोगे तो सामने वालों को भी कभी जीवन में हर्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को हर्ट करते हो, और अपने आप को हर्ट नहीं करना है। यहाँ पे है एसेंस, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि एक सिंड्रेला जैसी बारबी डॉल भी है यहाँ पे, सिंड्रेला जैसी गर्ल। और यहाँ पे कैसी भी है कोई जो कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये उसको ये भी आता है। और ये वो एक सिंड्रेला जैसी प्रिंसेस भी है कोई, और कोई ऐसी भी है जो ऐसी है जो जिसको पता है कि कैसे प्रोटेक्ट करना। अगर अपनों पे बात आएगी ना, वो तो झांसी की रानी बन जाएगी। ऐसी वाली ऊर्जा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, पिकअप कर पा रही हूँ। तो इस तरह की ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो।
तो अपने आप को सँवारोगे भी, वो भी करोगे, सबके साथ स्वीट भी रहोगे, और जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ बोलना है, सामने वाले को मुँह तोड़ जवाब देना है, तो वो भी करके आओगे, ठीक है? तो ये एक मैं बहुत पावरफुल एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ। पर मैंने कहा था प्राइड नहीं, ईगो नहीं, ठीक है? इसका ध्यान रखना। इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत पतली लाइन होती है, जो हम क्रॉस कर जाते हैं कभी-कभी, नहीं ध्यान देते हैं। तो इसका बस ध्यान रखना, बाकी आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, सब काम मुझे दिख रहा है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। और भी जो मैंने रीडिंग्स की, उन सब में से सबसे बेटर अब तक तो मुझे आपके कार्ड्स और आपके मैसेजेस लगे हैं। बहुत ही बढ़िया है, समय बहुत अच्छा होगा आपका। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है कि जो कि मैंने आपको बताया है। ऑर्गेनाइज़ेशन, मैनिपुलेशन, अच्छा, हार्मनी। तो हार्मनी आते हुए दिख रही है। मैंने कहा ना, पीस वगैरह, अगर लाइफ में कोई उलझन थी, प्रॉब्लम थी, तो पीस अब आपकी ज़िंदगी में आ रही है, हार्मनी आ रही है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ सन भी है, ठीक है? तो कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर होगा। स्टार भी है, तो वो भी आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो अपना काम कराने के लिए, ठीक है? या फिर अपने ग्लैमरस अवतार का भी एक सहारा ले सकते हो अपना काम कराने के लिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको भी कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा बच के, सावधान। ठीक है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी बातों में उलझा सकता है, बातों में फँसा सकता है, तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है? और आप भी मैनिपुलेट कर सकते हो अपना काम निकलवाने के लिए, काम करवाने के लिए, एक मैनिपुलेशन मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। दूसरा, ऑर्गेनाइज़ेशन, देखो चीज़ों को जितना सही तरीके से करो उतना अच्छा होता है। ये ऑर्गेनाइज़ेशन मुझे एक पेशेंस भी दिखा रहा है कि, और कंसिस्टेंसी भी। पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और चीज़ें जितनी ऑर्डर में रहे उतना अच्छा होता है। सबसे पहले तो अगर हम जहाँ पे ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ की चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज़ रहे, तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हो, चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हो। पहले तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप ज़्यादातर अपना समय बिताते हो। तो अगर आप अपना रूम फैला के रखते हो, तो सबसे पहले कहूँगी साफ़-सफ़ाई रखिए, ठीक है? जहाँ ज़्यादातर समय बिताते हैं उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करिए। अपनी वार्डरोब को भी ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, आपके लिए अच्छा है। यही सब चीज़ों से एक नेगेटिव एनर्जीज़ भी आती, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी आती। तो आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है? आइए देखते हैं। जुडिकेशन, यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में, आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा था रिश्ता, तो कोई यहाँ पे आप लोग कोई थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर सकते हो अपने रिश्ते को फिर से सही करने के लिए, पैचअप करने के लिए। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों शायद एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं इस रिश्ते को लेके और चीज़ों को ठीक करने को लेके। यहाँ पे कोर्ट मैरिज जैसा भी, लव मैरिज जैसा भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है। एक्सपेक्टेशन, मेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपको किसी फीमेल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रह सकती है। एंड फीमेल्स आप देख रहे हो तो आपसे मैं पहले बता दूँ, एक्सपेक्टेशन मत करो, यही हर्ट करता है, ठीक है? एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, नहीं करना है एक्सपेक्टेशन, ठीक है? और मेल्स को तो मैंने बता दिया कि कोई फीमेल आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकती है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है? उनका, अब मैं तो ये तो आप पे एक्सपेक्टेशन तो कोई और कर रहा है, तो ये तो अब आपको ध्यान देना है, आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को। पर अगर फीमेल्स आप कर रहे हो एक्सपेक्टेशन, तो इतना बता दूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको ही हर्ट करेगा, तो वो ध्यान से, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं। मैच्योर वुमन, अगर आप मैच्योर वुमन हो, ठीक है, मैच्योरिटी दिखा रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन कम करोगे, या फिर एक्सपेक्टेशन जो है सिर्फ खुद से करो, खुद से करो, किसी और से मत रखो। पता है रिलेशनशिप में हो जाती है कि हमें सामने वाले से बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, या ये वो, ठीक है, ये मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करता, ठीक है, ये भी होती है। तो मैं इतना कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसा समझना है कि वो एक इंसान है, या तो अगर आप चाहते हो आपके लिए ऐसा करे तो बोल दो, आप चाहते हो बिना बोले वो समझ जाए, ठीक है, वो अंतर्यामी नहीं है, ठीक है? तो या तो आप बोल दो, ठीक, या तो इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन तब आती है जब आप ना अपने जो पार्टनर है ना उसको दोस्त नहीं समझते। जब दोस्तों को बोल दोगे वो बात, लेकिन पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो वो समझ जाए वो बात, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ दोस्ती करना शुरू करो, कि आप खुल के एक दूसरे को हर चीज़ बोल सको। जब हर चीज़, हर बात बोलोगे ना खुल के, तो एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें नहीं रहेगी। कहते हैं जिनके बीच में दोस्ती अच्छी होती है ना, फिर उनके बीच में लव एंगल भी बहुत ही अच्छा चलता है। लेकिन अगर दोस्ती ही नहीं हो पाई
आप दोनों के बीच में, तो समझ ही नहीं पाओगे कभी एक दूसरे को, बस यही एक्सपेक्टेशन ही करते रह जाओगे। तो एक्सपेक्टेशंस मत करो, ठीक है। थोड़ा मैच्योर, यहाँ पे वुमेन्स आपको मैच्योर बनना है, ठीक है, बन रहे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, बन रहे हो यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।